मेरा नाम अनीता है। अनीता। हाँ जी। भूकंप जैसा आया, जैसे ढह ढीला। फिर मैंने सोचा ना भूकंप आया होगा। फिर मैं बाहर निकली सीधी, उतने में लाइट चली गई थी। फिर मेरी बेटी ने फोन किया कि मम्मा ये क्या हो रहा, मम्मा पता नहीं, सारा घर हिल रहा था। फिर जितने में मैं यहाँ खड़ी थी ना, उतने में फिर परे से आए लाइट लाइट वाले लड़के बस इधर भाग रहे थे। मैं बोला परे से भाग रहे इधर को, रुक जा खड़बाड़ी होगी परे वाली। सब आगे जितने में यहाँ पहुंचे हम उतने पानी यहाँ ही पहुंच गया था। फिर हम भागे ऊपर को, टांगों में चप्पल तक नहीं लगाई, नंगे सिर ऐसे एक एक कमीज के साथ पानी लग रहा था। फिर तो भागे सूख गया। फिर ऊपर आवाज आ रही थी अंधाधुंध में, बोला कि वो आज सारे। फिर सुबह आके देखा तो सारा खंडर हुआ था सब। मकान तो यहाँ था। आपका मकान यहाँ पीछे? हाँ यहाँ था, यहाँ से यहाँ 2 मंजिला मकान था अच्छा, मेरा। यहाँ से यहाँ हाँ तक? जी, यहाँ से यहाँ ऐसे भी। अच्छा। यहाँ आगे कुछ ज़मीनें हैं, लोगों की ज़मीनें हैं सारी। अच्छा। उसके बाद 3-4 मकान और थे यहाँ पीछे को। उसके बाद डिस्पेंसरी, उसके बाद फिर और 3-4 मकान और थे वहाँ पर, जिसमें 2-3 कच्चे भी थे और पक्के भी थे, लेंटर वाले 2-3 मंजिला। 20-22 घर के आसपास थे वहाँ पर। तो जिसमें से मतलब कि अगर विक्टिम कैजुअलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर 36 कैजुअलिटीज़ हुई हैं। 33 कैजुअलिटी शिमला डिस्ट्रिक्ट से और 3 कैजुअलिटीज़ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उन जगहों पे, फ्लड प्लेन्स में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम रिवर के साइड पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और ऐसी जगहों पे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बिकॉज हमारी रीचेबिलिटी ज़्यादा है। एनएच के पास में सबको घर चाहिए, सबको ज़मीनें चाहिए, बट आप ये नहीं सोच रहे हैं उसके साथ में जो एक नदी बह रही है उसके लिए इनफ स्पेस है। इस फ्लड्स का जो इम्पैक्ट है, बेसिकली डिस्ट्रक्शन का जो रीज़न है वो एक मैन मेड ज़रूर है, कहीं ना कहीं वी आर रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो। सो बिकॉज हमारी डंपिंग साइट्स, कई बार आपने बहुत सारी कंस्ट्रक्शन चलती हैं, आपकी डैम्स बिल्ड हो रहे हैं, ब्रिजेस बिल्ड, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन चल रही हैं और उनकी डंपिंग साइट हालांकि आपकी गवर्नमेंट जो है वो असाइन करती है कि आपका कहाँ आपकी डंपिंग साइट होनी चाहिए, बट कई बार इलीगल कंस्ट्रक्शन या कुछ भी कहेंगे, वो डंपिंग जोन जो है वो नदियों में बना देते हैं। तो वो जितना ज़्यादा नदी का आपका डंपिंग जोन होगा, जितना ज़्यादा रेता या मिट्टी आपकी नदियों के सरफेस पे रहेगी, उसके ऊपर चैनल के ऊपर रहेगी, उतना ज़्यादा आपके फ्लड्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि पानी को बहने का आपको स्पेस नहीं मिल पाएगा, उतना ज़्यादा वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो यस, there are man-made causes also. It is not that only we have natural reasons for it to happen. जब आपदा आती है, आपदा किस समय कहाँ आएगी ये पता नहीं होता। कभी अर्थक्वेक के रूप में आती है, कभी क्लाउड बर्स्ट के रूप में आती है, कभी बाढ़ के रूप में आती है, कभी बिजली कड़क जाए तो किसी परिवार के, एक छोटे से परिवार पर भी आपदा आ जाती है। तो सब आपदाओं से चुनौती बनकर लड़ना पड़ता है। इसमें अगर हम बेसिक ह्यूमंस की बात करते हैं कि किस किस तरह से हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, देखो एक तो ये रहता है कि मतलब कि पहले जो हमें गाइडलाइन दी गई है, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम वगैरह, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग दी जाती है हमें, या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के द्वारा अर्ली वार्निंग दी जाती है कि इस स्पेसिफिक रीजन में बारिश की बहुत ज़्यादा अत्यधिक मतलब कि संभावना है यहाँ पर, और रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है। तो उस दौरान हमें बिल्कुल एकदम प्रिकॉशन लेने चाहिए उन चीज़ों का। नंबर 1 तो ये हो गया, और सेफ़ हो सके तो सेफ़ प्लेस पर चले जाएं, और दूसरा हो सके तो मतलब कि वहाँ पर जैसे कि ज़रूरी नहीं कि जैसे कहीं भी अगर क्लाउड बस्ट जैसे सिचुएशन इस तरह के, जहाँ पर अगर ग्लोफ है, ग्लेशियर लेक है और उसके फुट में अगर कोई मतलब कि सेटलमेंट है, तो वहाँ पर कुछ लोगों को हम ऐसे मतलब कि मैनुअली अर्ली वार्निंग सिस्टम अपना भी तैयार कर सकते हैं कि कुछ, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कहीं भी कि किसी को पता ही ना चले और पता किसी डिज़ास्टर का। तो अगर हम वहाँ पर मैनुअल अर्ली वार्निंग सिस्टम रखें तो उन चीज़ों को हम फॉलो कर सकते हैं।